औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की होम एक्टिविटी स्टार्ट है और आज मैं आपसे शेयर करूँगा CS201P यानी कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने किस तरह ये असाइनमेंट बनानी है और कंप्लीट इसकी कोडिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस, असाइनमेंट की यूज़, GDBs के सोल्यूशन वगैरह और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1। इसका सलूशन आज आपसे शेयर करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। और इसका जो सॉफ्टवेयर है डेव C++, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। असाइनमेंट फ़ाइल पर हमने क्लिक किया, हमारे पास असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। चलें जी, ओपन करते हैं असाइनमेंट फ़ाइल को। हमारे पास असाइनमेंट फ़ाइल आ चुकी है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरली नज़र आ सके। CS201 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ड्यू डेट 2 मई है। 3 मई को भी आप जमा करवा सकते हैं क्योंकि 24 आवर का ग्रेस टाइम मिलता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट्स को देती है 24 आवर ग्रेस टाइम। तो 3 तारीख को भी आप अपलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेड टूल डेव C++ है। आपने कैसे डाउनलोड करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। देन इसमें जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। ये 3 टाइप्स के इसमें जो कंसेप्ट हैं वो यूज़ हुए हैं। इसके अलावा जो हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी है और .cpp यानी कि C++ की फ़ाइल हमने सबमिट करवानी है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है, जब हम डेव C++ में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी 2 फाइल्स बनती हैं, एक .cpp फ़ाइल बनती है और एक .exe फ़ाइल बनती है। तो आपने ये ध्यान से अपलोड करनी है, आपने .cpp फ़ाइल अपलोड करनी है, देन ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप .exe वाली फ़ाइल अपलोड कर देते हैं तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर भी नहीं मिलना। इंटरफेस CS201 यानी कि आपने VLMS के ऊपर ही इसको अपलोड करना है। इसके अलावा मेल वगैरह में ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट जैसे कि इमेज, PDF और या MS वर्ड की फ़ाइल वगैरह, उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई क्यूरी है तो आप इसे मेल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक जिम है, उसमें डेली बेसिस पे पर्सनस जिम करने आते हैं। ठीक है, उसका जो फर्स्ट आवर है फ़ीस का वो फ्री है। देन आगे जितने भी आवर्स हैं उनके 200 रुपया चार्जेस होंगे, 200 चार्जेस होंगे पर एडिशनल आवर। पहला आवर आपका बिल्कुल फ्री होगा, देन हर आवर पे आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, 200 रुपये उसकी फ़ी होगी। इसका हमने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है। द प्रॉम्प्ट द यूज़र इंटर टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स, ये हमने जो टास्क हैं वो ये वाले कंप्लीट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स हमने इंटर करने हैं। वैलिडेट द इनपुट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है इसको वैलिडेट करने के लिए। तो मैं आगे आपको समझाता हूँ आपने किस तरह इनको लिखना है, किस तरह आपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करना है। इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट, अगे हमने इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट का कम्बिनेशन यूज़ करना है। इन विच केस फ़ी इज़ 0, द कैलकुलेट फ़ी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एडिशनल आवर्स बियॉन्ड द फर्स्ट आवर, यानी कि पहला आवर फ्री है, बाकी जितने भी आवर होंगे उसकी 200 फ़ी होगी पर आवर के हिसाब से। नीचे सैम्पल स्क्रीनशॉट दिए गए, ये सेम टू सेम आपको मैं इसका आउटपुट करके दिखाऊंगा। यानी कि जैसे 0 इनपुट करते हैं तो हमारे पास इनवैलिड आना चाहिए, अगर हम 1 पुट करते हैं हमारे पास 0 आना चाहिए क्योंकि पहला आर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन यहाँ पे हमने 5 अगर पुट करें तो 800 आना चाहिए क्योंकि पहला आर फ्री है, बाकी 4 आर के 4 × 200 800 हमारे पास आंसर आता है। नीचे है जी इसका सिलेबस जो है वो लैब 1 से लैब 3 तक है। रिमेंबर दैट printf एंड scanf आर नॉट अलाउडेड। printf और scanf ये C लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, C++ में भी कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन ये इन्होंने मना किया कि आपने printf एंड scanf नहीं यूज़ करनी। इनकी जगह पे हमने printf की जगह पे हमारे पास C++ में cout यूज़ होता है और scanf की जगह पे cin यूज़ होता है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। नॉट ऑनली इफ़ यू यूज़ द प्रोग्राम योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। ये थी हमारी क्वेश्चन फाइल। देन चलते हैं जी, हम मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये है जी हमारा सोल्यूशन CS201 असाइनमेंट नंबर 2 प्रैक्टिकल CS201P। CS201 की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसकी भी समझ आएगी, वो भी आप खुद बना सकते हैं। अगर कोई भी इशू है
तो आप हमसे भी पेड बनवा सकते हैं। पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। CS201 की असाइनमेंट क्यूज GDBs की तमाम की, CS201 की भी, CS201P की भी, दोनों सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड IOStream यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। सेम टू सेम आपने एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। ये यूजिंग नेम स्पेस STD एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगाना है। IOStream के एंड पे सेमीकोलन लगेगा, बाकी तकरीबन हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लगेगा। कुछ एक दो स्टेटमेंट्स हैं जिनके एंड पे नहीं लगेगा, जैसे कि इंट मेन वाला फंक्शन है ये वाला, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। इसके अलावा हमारी जो स्विच स्टेटमेंट होगी, एल्स स्टेटमेंट होगी या इफ़ स्टेटमेंट है, उसके एंड पे नहीं लगेगा। जैसे ये इफ़ स्टेटमेंट है, एंड पे सेमीकोलन नहीं है, एल्स स्टेटमेंट है, एंड पे सेमीकोलन नहीं है, स्विच स्टेटमेंट है, एंड पे सेमीकोलन नहीं है, बाकी तमाम के साथ एंड पे सेमीकोलन लगेगा। ये इसका सिंटैक्स है। यूजिंग नेम स्पेस STD एज इट इज लिखना है। इंट मेन, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं इंट डाटा टाइप के साथ। एक है हमारा आर्स, जिसमें हम आर लिखेंगे अपने। इसको बाद में हमने रन टाइम पे इनपुट लेनी है इसकी, यानी कि जब हम प्रोग्राम रन करेंगे वहाँ पे इसकी इनपुट लेनी है, जिसके लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा इसका सी इन करेंगे। तो वहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा, देन हम कोई भी डिजिट इंटर करेंगे, देन प्रोग्राम रन होके हमें कैलकुलेशन देगा। वो होता है सी इन का प्रोग्राम। अब ये हमारे पास हमने इसको डाटा टाइप इंट दे के आर्स एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। उसके साथ ही हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट डाटा टाइप के साथ, और इसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया 0 के साथ। ये है फ़ी, कि अगर फ़ी में पहले कोई भी वैल्यू पड़ी है तो उसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं। इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इसका MCQs भी आता है आपके मिड टर्म में। इसका CS201P का मिड टर्म नहीं होता, CS201 का मिड टर्म होता है, उसमें ये क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा का इनिशियलाइजेशन का। गिविंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन इन C++। ठीक है, ये हमने इसको 0 वैल्यू दी थी, इसको 0 के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं, आर्स और फ़ी। हमें ये दो वेरिएबल ही चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, इनिशियलाइज़ भी कर दिए। देन हम इसको आउटपुट करवाएंगे जो हमारे पास सैम्पल स्क्रीनशॉट है उसके मुताबिक। सैम्पल स्क्रीनशॉट है हमारे पास, उसकी फ़र्स्ट लाइन है जी, एंटर द नंबर ऑफ़ आवर्स यू स्पेंड एट द जिम। ये हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, ताकि ये एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट आ सके। इंटर द नंबर ऑफ़ आवर्स यू स्पेंड एट द जिम, कॉलन लगाएंगे आगे। देन इनको हमने इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास में हमने इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया, जिससे ये ब्लू कलर का हो गया। मतलब है कि ये एज इट इज़ हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। सी आउट जो है ये हमारी आउटपुट स्ट्रीम है, जिससे हमारे पास आउटपुट आता है। देन हमने रन टाइम पे सी इन करवाना है आवर्स, ताकि हम वहाँ पे आर इंटर कर सकें कितने हमारे आवर्स हैं, ताकि वो हमारे पास कैलकुलेशन उस वक्त प्रोग्राम हमें करके दे। देन हमने कंडीशन लगानी है जो हमारे पास गिवन थी, कि अगर उसका जो पहला आवर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहला घंटा जो है उसके चार्जेस कोई भी जिम नहीं ले रहा, उसको हमने करना है। ठीक है, सॉरी, दूसरी लाइन है हमारे पास, हमने पहला स्क्रीनशॉट जो है वो देखें ना, ये देखें जी, हम 0 इंटर करते हैं, इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर ऑफ़ आवर्स, यानी कि हमने ये वाली पहला स्क्रीनशॉट को भी हम लेके चल रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमने लिखना है जी, इनपुट इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर ऑफ़ आवर्स। हमने सी आउट करा दिया। पहले हम इसकी देंगे कंडीशन, इफ़ आवर्स, इफ़ हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका ये स्ट्रक्चर है, आवर्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर घंटे जो हमारे पास 0 हैं या 0 से कम हैं तो उसकी हम कोई भी फ़ी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हमारे पास एक एरर देगा या इनवैलिड होगा, हम उसको इनवैलिड के साथ आउटपुट करा देंगे। सी आउट इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर ऑफ़ आवर्स। ये जो लगा है ये एंड एल है, एंड 1 नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स को 1 लिखते हैं और फिर मैसेज करते हैं सर ये हमारे पास एरर दे रहा है। इसको हमने 1 नहीं लिखना है, इसको हमने एल लिखना है, एंड एल। ये होता है लाइन को ख़त्म करने के लिए, नेक्स्ट जो भी प्रोसेसिंग होगी या आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ये लाइन यहाँ पे एंड हो जाएगी ड्यूरिंग इसकी एग्जीक्यूशन। हमारे पास यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है, आगे हमारे पास इफ़ एल्स स्ट्रक्चर लग गया है, क्योंकि हमारे पास गिवन था, हमने पहले तो ये कंडीशन दे दी कि वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 या 0 से कम नहीं होने चाहिए हमारे जो आर्स हैं। एल्स ठीक है, वो हमारे पास पूरी होगी एल्स। स्विच आर्स, हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया है, इसका ये सिंटैक्स है। हाँ, यहाँ पे हम केस देंगे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे। केस 1 है फ़ी 0 ब्रेक, यहाँ पे हमारे पास केस 1 फ़ी 0, केस 1 की फ़ी 0 है, अगर वो 0 आर इंटर करता है या 1 आर इंटर करता है तो उसकी फ़ी 0 है। ठीक है, 1 आर इंटर करता है केस 1, सॉरी
अगर हमारे पास पहला घंटा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हम केस 1 को देंगे फ़ी 0, उसका आउटपुट आ जाएगा ब्रेक डिफ़ॉल्ट। अगर वो 1 इंटर नहीं करता, 2 3 4 5 करता है, दैन डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रन करेगा, ये प्रोग्राम रन करेगा। यहाँ पे हमने एक फार्मूला दिया हुआ है फ़ी इक्वल टू आर्स -1। अब ये -1 हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारा पहला जो घंटा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए हमने -1 किया। अगर पहला घंटा हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ना होता तो हम ये -1 यूज़ ना करते, डायरेक्टली आर्स मल्टीप्लाई बाय 200 कर देते। तो हमने एक घंटा उसमें से स्किप करना है, एक्सक्लूड करना है, इसलिए हमने -1 किया है। फ़ी इक्वल टू आर -1 स्टैटिक 200। जब यहाँ पे हमारे वो जो उसकी है ना फ़ी की कैलकुलेशन हो रही है पर आर के हिसाब से, इसको हमने ब्रेक कर दिया सी आउट। देन हमारे पास जो फ़ी है इस वेरिएबल को हम कॉल करेंगे ताकि हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास वैल्यू आई है, जो भी इसके घंटे के हिसाब से वैल्यू बनेगी, जो हम घंटे एंटर करेंगे वो यहाँ पे आउटपुट करा देगा हमारे पास टोटल जिम फ़ी कॉलन RS आगे फ़ी वाला वेरिएबल दिया है, ताकि फ़ी में जो भी इस वेरिएबल में जो भी कीमत है, जो भी डिजिट है वो हमारे पास शो हो जाए। एंडल ये लाइन यहाँ पे ब्रेक होगी, रिटर्न 0 करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। चलिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने कंपाइल करना है, F9 शॉर्टकट की है उसकी, या यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। कंपाइल किया, हमारे पास यहाँ पे वार्निंग 0 है, ठीक है, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। देन हम इसको रन करते हैं। इंटर नंबर ऑफ़ आवर्स यू स्पेंड, हमें 3 बार रन करना पड़ेगा जैसा कि उस क्वेश्चन फाइल में गिवन है। सबसे पहले हम करते हैं 0 एंटर। इनवैलिड इनपुट प्लीज़ इंटर अ पॉजिटिव नंबर ऑफ़ आवर्स। क्या ये हमारे स्क्रीनशॉट से मैच कर रहा है? जी बिल्कुल। फर्स्ट 0 दिया हमने, इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर ऑफ़ आवर्स। ओके हो गया, एंटर करते हैं। देन हम इसको सेकेंड टाइम रन करेंगे विद वैल्यू 1 के लिए इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे देते हैं जी हम 1, तो यहाँ पे टोटल जिम फ़ी इज़ 0 कर दिया इसने। पहला आर जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया, केस 1 यहाँ पे रन हुआ है जिसमें हमने फ़ी 0 की थी। ये जो हमारे पास इस स्टेटमेंट में ये वाला केस 1 रन हुआ है जिसकी फ़ी 0 हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई है। देन हम इसको तीसरी बार रन करेंगे कोई भी रैंडम वैल्यू दे के, क्या वाकई ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने तीनों केस को टेस्ट करना है। 2 केस हमारे पास टेस्ट हो चुके हैं, ये हम तीसरा केस टेस्ट करें। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ, 10 आवर्स। तो इसने पहला आर एग्जेम्प्ट कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है 200। हमारे पास 9 आवर्स की कीमत आएगी। 9 आवर्स की जो हमारे पास फ़ी है वो 1800 आएगी। 9 × 2 1800, ठीक है। 200 × 9 to 1800 हमारे पास टोटल इसकी आ जाएगी फ़ी। हम इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही से रन कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ तो आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।